नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कोयला के बारे में। ठीक है, संपूर्ण जानकारी लेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोयला जो है वो आपका कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में या फिर क्योंकि एक ईंधन का प्रमुख साधन है, इसलिए कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है, तो इसका डिस्कशन करना बनता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रिक के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ट्रिक के साथ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करवाने की कोशिश करूँगा और इस कोयला के यूजेस भी बताऊँगा, सोर्स क्या है वो भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप ये जानिए कि कोयला कितने तरह का पाया जाता है। ठीक है, या फिर कोयला है क्या। आप ये समझिए कि कोयला जो होता है वो आपका जमीन से जब निकलता है तो उसमें कार्बन के परसेंटेज के आधार पर कोयला का वर्गीकरण किया जाता है। तो तीन तरह के, पूरे दुनिया में तीन तरह के कोयले पाए जाते हैं और ये आपका कार्बन के परसेंटेज के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले तरह का जो कोयला है उसको एंथ्रासाइट कहते हैं। ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का, उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है और इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता है वो लगभग 90 से लेकर के 95%, कहीं कहीं पे तो आपको विश्वास नहीं होगा 97% तक क्लियर कोयला पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह का जो कोयला है ना, तो इसी क्वालिटी का, इसी ग्रेड का कोयला है। अब बात करते हैं कि जो बिटुमिनस है, ठीक है, तो बिटुमिनस जो कोयला होता है वो आपका खनन और उपभोग सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो बिटुमिनस कोयला है वो आपका दुनिया में सबसे अधिक एवरेज में खनन किया जाता है बिटुमिनस कोयले का। और इसमें जो कार्बन का परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज की बात करेंगे क्योंकि रेंज की बात करना जरूरी है, तो एवरेज 70% है और रेंज अगर मान लिया जाए तो 60 से 80% के बीच में जो कोयला पाया जाता है उसको लगभग हम बिटुमिनस की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में आपका होता है पीट। ये आपका सबसे निम्न कोटि का कोयला जो वर्ल्ड में पाया जाता है उसको पीट कोयला या फिर प्यार से इसको लिग्नाइट कोयला के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब क्या है पता है कि निम्न कोटि का जो कोयला पाया जाता है वो उसका कलर जो होता है वो आपका भूरा कलर का होता है, पहली चीज। दूसरी चीज में कार्बन की प्रतिशतता, एवरेज परसेंटेज की अगर बात किया जाए, औसत परसेंटेज की बात करें तो कार्बन जो है वो आपका 50% केवल पाया जाता है। अब इसको यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ट्रिक बताऊंगा मैं। तो पहला आपका सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट, दूसरा आपका बिटुमिनस और तीसरा आपका पीट। पहले तो आप ये देखिए कि एंथ्रासाइट नाम ही बहुत बड़ा लग रहा है तो सबसे अधिक ये होगा, फिर बिटुमिनस उससे थोड़ा छोटा नाम लग रहा है तो थोड़ी क्वालिटी कम कर लीजिए। पीट जो है सबसे पिटा हुआ आदमी है। तो एक तो आपका तरीका ये हो गया जो मैंने यहाँ पे लेटर वाइज लिख दिया है कि 7 लेटर हो गया, 6 लेटर, ये सब चीज। दूसरा तरीका याद करने का क्या है, अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एंथ्रा को ए से लिख सकते हैं क्या, बिटुमिनस को अगर बी से लिख दिया जाए, अब पीट कोयला तो पी है ही भाई, तो पीट में कोई दिक्कत नहीं, वो पिटा हुआ आदमी है, सबसे निम्न कोटि का आदमी है। ए और बी में अगर बात किया जाए तो ए ग्रेड जो होता है वो आपका सबसे अच्छा ग्रेड माना जाता है बी ग्रेड की तुलना में। तो ए, बी और पी वाला ग्रेड जो आपका सी ग्रेड है, तो ए ग्रेड का कोयला 90%, बी ग्रेड का कोयला लगभग 60 से 70%, पी ग्रेड का कोयला जो है आपका 60 से नीचे यानी लगभग 50% कार्बन परसेंटेज वाला। तो उम्मीद करता हूं ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बन के जो प्रकार होते हैं या कोयला के जो प्रकार होते हैं वो कार्बन के आधार पर कितने होते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कार्बन के बारे में। उत्पादन की दृष्टि से आपका वर्ल्ड में कौन सा पहले नंबर पर है, कौन कितना करता है। अब जो कार्बन है वो आपका उत्पादन कैसे होता है, कार्बन कैसे पता करता है कि कोई भी देश कितना उत्पादन कर रहा है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका भंडारण, एक होता है भंडारण, एक होता है आपका उत्पादन। तो खनन के आधार पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस देश में आपका भंडारण सबसे अधिक हो वो उतना उत्पादन करता ही हो, उतना आपका खनन करता ही हो। फिलहाल इस समय जो आपका प्रोड्यूस करता है आप कार्बन, जो आयात निर्यात की दृष्टि से जो सबसे अधिक जिस देश में पाया जाता है वो आपका है चाइना, चीन। वो आपका 46% प्रोवाइड करता है कार्बन हर साल पूरे विश्व के कोयले का। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है जो कि 10.9% है। इसी तरीके से ढेर सारे देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया लगभग 8.2%, 8.2%। भारत जो है आपका 7.9% इतना कोयला का उत्पादन करता है। तो भारत के पास कोयला, विश्व का अगर 8% कोयला उत्पादन करता है तो इसका मतलब बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसकी चर्चा करते हैं कि आखिर भारत को विदेशों से कोयला निर्यात करना क्यों पड़ता है। तो विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मैं ये बात कर रहा हूं। लेटेस्ट रिपोर्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस समय पहले नंबर पे कौन है या दूसरे नंबर पे कौन है। सबसे अंतिम में मैं जो बात बताने वाला हूं कि भारत के आयात करने के पीछे, ठीक है, भारत के पास क्वालिटी इतनी है फिर भी आयात करने के पीछे का कारण क्या है वो समझिएगा कि भारत के पास जो क्वालिटी वाला कोयला होता है वो लगभग 60 से 70% कार्बन वाला होता है। लेकिन विदेशों में जो आपका 85 से 90% कार्बन की प्रतिशतता रखने वाला जो कोयला होता है उसको हम ले लेते हैं। अब आप जानते हो कि हमें बिजली पैदा करने के लिए कोयला पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट होता है, जैसे कि एनटीपीसी की बात कर ले, बहुत बड़ी संस्था है जो कि आपका विद्युत उत्पादन करती है, देश में एक निर्भरता है उस पर। तो वो क्या करती है कि कुछ परसेंटेज विदेश वाला कोयला, कुछ परसेंटेज आपका भारत वाला कोयला मिक्स करके वो आपका एक क्वालिटी को बढ़ा लेती है। क्वालिटी बढ़ाने से क्या होती है कि जो एनटीपीसी की अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो वो अपना परफॉर्मेंस या इफिशियंसी बढ़ा ले जाती है। तो उसका ईंधन भी कम लगता है और उसके थोड़े पैसे की भी बचत होती है, आर्थिक तौर पे भी ठीक रहता है। तो इस तरह से हमने कार्बन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।